बॉस, फिर भी क्या शॉट लगाते हो? चप्पल एक और चौका। वाह, ये उठा लो। मार चप्पल मार। मारा। यस मैडम। क्या हो रहा है ये? जी मैडम, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और तेंदुलकर कमाल का खेल रहा है मैडम, कमाल का। और तुम क्या कर रहे हो? मैडम मैं मैच देख रहा हूँ मैडम। तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो चप्पल? नहीं मैडम, मैं तो वकील बनना चाहता हूँ। तो फिर तुमसे किस गधे ने कहा है क्रिकेट देखकर तुम वकील बन सकते हो? बंद करो इसे। रिमोट दो मुझे। कभी खाली वक्त में वकालत की किताबें भी पढ़ लिया करो, वकील बन जाओगे गलती से। जी मैडम। जब देखो तब क्रिकेट। एकदम सॉलिड बोला मैडम, एकदम सॉलिड बोला। आप कौन? ठीक है, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, समझ गई मैं। टीवी पे आते हैं, रियलिटी शोज में डांस करते हो, राइट? और हाँ, एक तो कोल्ड ड्रिंक ऐड में भी देखा है मैंने तुम्हें। मैडम वो इसका पहले मैं क्रिकेट में आता, मैं फास्ट बॉलर श्रीकांत। क्रिकेटर हो? सॉरी यार, पर एक्चुअली मेरी गलती नहीं है। क्या करूं, तुम क्रिकेटर लोग आजकल क्रिकेट खेलते हुए कम दिखते हो और रियलिटी शोज में डांस करते हुए और एड्स करते हुए ज्यादा नजर आते हो। नॉट माय फॉल्ट। एक्चुअली मैडम वो हमारा पार्ट टाइम बिजनेस, जब हम इंजर्ड हो जाता है ना तो पार्ट टाइम बिजनेस में जाके कमाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ये पार्ट टाइम जो काम है आपको इतना पैसा देता है कि आप लोग बार बार इंजर्ड हो जाते हैं? करेक्ट। नहीं मैडम, गॉड प्रॉमिस, ऐसा नहीं। आप ऐसा क्यों बोलता है? नो। तो फिर आप इधर क्यों आता? मैं क्यों इनकी तरह बोल रही हूँ? आप यहाँ क्यों आए हैं? वो हमारा टीम का बॉलर जो ऐसा बंगड़ा डाल के बॉलिंग करता। कौन? पापी सिंह। वो मेरे को मैडम सब बीच ग्राउंड में पूरा पब्लिक का सामने ओके, इंटरेस्टिंग। मैं आपका केस लड़ लूंगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। चपल, मैडम तुम्हें क्रिकेट का बहुत शौक है ना? चलो अब इनके साथ बैठकर डिटेल्स ले लो। मिस्टर श्रीकांत, आई सी यू इन द कोर्ट। थैंक यू। आइए श्रीकांत जी, वहां बैठिए। अरे वहां नहीं, आप वहां बैठिए, वहां। सॉरी, आप कहाँ हैं? आप बैठ रहे हैं जी? डिटेल लेनी है आपसे, तो डिटेल ये लेनी थी कि मुझे ये पूछना था। ये कभी वकील नहीं बन सकता। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। अरे पधार चुके हैं। हाय, क्या मौसम है। ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगा कर चले गए, फूल खिले शाखों पे नए चंदा रानी जी, और आप हमें याद आए। हाय क्यों खड़ी हो जाती है हमारे सम्मान में आप? हैं, बैठ जाइए, हम भी एक आम इंसान है आपकी तरह। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम कपूर। इस तरह बार बार हमारे सम्मान में खड़े मत हो जाइए। मिलॉर्ड, हम सब जज प्रेम कपूर के सम्मान में खड़े होते हैं। अगर प्रेम कपूर से जज निकाल दो तो गधा भी खड़ा नहीं होगा इनके सम्मान में। ए विभूति, जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। जिन्होंने आपने कहा ना जोर से बोलो। जय माता दी। इसलिए कार्रवाई शुरू करें माता का नाम लेके। अच्छा, आज का केस, मशहूर क्रिकेटर श्रीकांत ने मशहूर स्पिनर पापे सिंह पर यह इल्जाम लगाया है कि पापे सिंह ने लगभग 20,000 लोगों के सामने श्रीकांत के गाल पर थप्पड़ लगाया। मिलॉर्ड, श्रीकांत का केस मैं देख रही हूँ। योर ऑनर, पापे सिंह का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं श्रीकांत से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। श्रीकांत, एक मिनट, रुक जा। मेरे ख्याल से चंदा रानी जी दोनों को कटघरे में बुला ही लेते हैं, नहीं तो पापे वहां बैठे बैठे किसी और को झापड़ मार देगा। बुला।
श्रीकांत पापे सिंह हाजिर हो। कसम खाई है। भाई कसम खाता, जो भी कहेगा सच का सिवा कुछ नहीं। इल्ले थैंक यू मिस्टर श्रीकांत, आपका ये कहना है कि पापे सिंह ने आपके गाल पर भरे मैदान में सब लोगों के सामने झापड़ मारा? 100% करेक्ट। वो भी एक नहीं, दो नहीं, चार ये 4 बार पापे? सुना आपने मिलॉर्ड, एक नहीं पूरे 4 थप्पड़, और उन चारों थप्पड़ की रसीद अब भी मेरे क्लाइंट के गाल पर छपी हुई है मिलॉर्ड। जाहिर सी बात है मिलॉर्ड, ये पापे सिंह बहुत ही बददिमाग इंसान है। मेरे सीधे साधे क्लाइंट के गाल पर इन्होंने सब लोगों के सामने बिना किसी बात के थप्पड़ मार दिया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे क्लाइंट पापे सिंह पागल नहीं है, साइकोपैथ नहीं है, ये एक होनहार सफल क्रिकेटर है। अगर इन्होंने इनके मुंह पर थप्पड़ मारा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी योर ऑनर। वजह मैं बताती हूं मिलॉर्ड। मैं आए बी माई गेस्ट। मिलॉर्ड, आप तो जानते ही होंगे कि गंगूबाई लीग टूर्नामेंट चल रहा है। हाँ, मेरी बीवी हमेशा वही टीवी पे देखा करती है। मिलॉर्ड, उसी टूर्नामेंट की एक ही टीम चपटे फटे के ये दोनों खिलाड़ी हैं। अच्छा, जिसकी मालिक वो पिपासा धासु है? एग्जैक्टली मिलॉर्ड। और हुआ यूं कि 25 नवंबर को जब पिपासा धासु की टीम ने विजय कालिया की टीम को बुरी तरह से हराया, तब जीतने के बाद पिपासा धासु ने हर बार की तरह अपनी टीम की रीत को आगे बढ़ाया, अपनी टीम की शान को आगे बढ़ाया, और एक के बाद एक 1 by 1 अपनी टीम के खिलाड़ियों को गले लगाया। और मिलॉर्ड, जब वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को गले लगा रही थी तो एक कमाल की बात हुई। उनकी टीम की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, जब वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को गले लगा रही थी तो एक कमाल की बात हुई। उनकी टीम की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी मिलॉर्ड। लाइन खत्म नहीं हो रही थी? ऐसे कैसे हो सकता है? हर टीम में 11 प्लेयर ही होते हैं। कहीं दूसरी टीम के प्लेयर भी लाइन में खड़े नहीं हो गए झप्पियां पाने के लिए? ओए होए होए, पिपासा तो बेचारी थक गई होगी। क्यों मिलॉर्ड? अरे बार लगातार मिलॉर्ड, पिपासा थकी तो थी, लेकिन किसी और टीम के खिलाड़ी की वजह से नहीं, बल्कि इस खिलाड़ी की वजह से, क्योंकि इस पापे सिंह ने चीटिंग करनी शुरू कर दी मिलॉर्ड। चीटिंग? पापे क्या चीटिंग की बे? मिलॉर्ड, इनका दिल नहीं भर रहा था, इसलिए ये बार बार गले लगना चाह रहे थे। इसलिए ये बार बार गले लगते, फिर जाकर लाइन में खड़े हो जाते, फिर आकर गले लगते, फिर जाकर लाइन में खड़े हो जाते, और इस तरह से लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्यों है पापे? एक बार गले मिलने से दिल नहीं भरा जो बार बार जाकर लाइन में खड़ा हो जाता था? और ताज्जुब की बात तो ये है कि पिपासा धासु को भी पता नहीं चला। बेचारी बिजी होगी। अब चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। बस मिलॉर्ड, इसी बात पर जब मेरे बेचारे क्लाइंट ने ऑब्जेक्शन उठाया और पापे सिंह से कहा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सुनते ही पापे सिंह का दिमाग खराब हो गया, बौखला गए, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सब लोगों के सामने आओ देखा न ताओ और 4 झापड़ जड़ दिए मेरे क्लाइंट के गाल पर। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस पापे सिंह को ऐसी वाहियात हरकत करने के लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। विभूति कुछ बोलना चाहोगे? मिलॉर्ड, मैं श्रीकांत से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो वैसे श्रीकांत, आपका यह कहना है कि मेरे क्लाइंट पापे सिंह ने 20,000 क्राउड के सामने, मीडिया के सामने एक जोरदार थप्पड़ यानी कि चाटा यानी कि चमाट आपके मुंह में मारा? जी वो जी वो क्या?
आप अपने मुंह से कबूल कीजिए कि आपने इसकी बॉल पे, यानी कि मेरे क्लाइंट पापे सिंह की बॉल पे जानबूझ के कैच छोड़ा या नहीं छोड़ा? सर वो जानबूझ के कौन कैच छोड़ता, गलती हुआ। ए पापे सॉरी यार। मिलोड, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, तीसरी बार गलती नहीं, साजिश होती है। इस आदमी ने 6 बार कैच छोड़ा है मेरे क्लाइंट की बॉल पर। 6 बार? सर वो मेरा उंगली टूटा, कैच छूटा। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी कोई उंगली नहीं टूटी थी, आप झूठ बोल रहे हैं। मिलोड, ये इनकी साजिश थी। ये चाहते थे कि मेरे क्लाइंट पापे सिंह उस मैच में मैन ऑफ द मैच ना बन सके, इसलिए इसने उसकी बॉल पे 6 कैचेस छोड़े। योर ऑनर, मैन ऑफ द मैच? क्यों? मिलोड, शायद आप जानते नहीं कि जो शख्स मैन ऑफ द मैच बनता है, पिपाशा धासु उसको 11 बार, मिलोड 11 बार गले लगाती है, झप्पी देती है। देती कि नहीं? देती कि नहीं? सर वो इसको पूछो, ये पिछला मैच में मेरा बॉलिंग के ऊपर मैं कैच छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हैं पापे, तुम थोड़े से? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिलॉर्ड, और हमारे पास उस मैच की रिकॉर्डिंग भी है सबूत के तौर पर। 1 बार नहीं बल्कि 5 बार कैच छोड़ा था मिलॉर्ड इस पापे सिंह ने। कैच तूने भी छोड़ा? क्यों? सिंपल मिलॉर्ड, ये नहीं चाहता था कि मेरा क्लाइंट मैन ऑफ द मैच बने। अरे यार, अरे कमबख्त, तो दोनों ने पिपासा धासु को गले मिलने की वजह से कितने सारे कैच छोड़े, पूरी टीम की वाट लगा दी। अरे ऐसा क्या रखा है ये पिपासा धासु में जो ऐसा करते हो तुम लोग? माय लॉर्ड, वो तो उनको गले लगाने के बाद ही पता चलेगा। क्या बात करते हो? ठीक है, तो पिपासा धासु को अगली हियरिंग में पेश किया जाए, हम भी उससे गले मिलना चाहते हैं। मेरा मतलब है, द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 2 days। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुनीता, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मुनमुन, एक काम करना, कल जाकर इसके पति को ना अच्छी हूल पट्टी देकर आना। उसे समझा देना कि दोबारा दारू पीकर इसके साथ कोई परेशानी ना करे, ठीक है? आप फिक्र मत करिए, हमारे काम हो जाएगा। शुक्रिया। ओके। चंदा रानी जी, अब आपको मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये भभूत वाली लाइन मैंने यहाँ पर मारी हुई है, इसे क्रॉस किए बगैर आप अपनी कैबिन में नहीं जा सकती। जैसे आप इस लाइन को क्रॉस करोगी, आपको एक लवक काटेगा और आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी। जय बाबा लक्कड़नाथ। कभी कभी मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी हैं। आप गरीब और बेसहारा लोगों के लिए कितना कुछ करती हैं। मुनमुन, अगर ऊपर वाले ने हमें इस लायक बनाया है तो हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन तुम्हें कभी कभी क्यों लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ? यू नो मैडम, हाँ, एक एफिडेविट बनवाना था। चप्पल से बनवा लो, मेरे कैबिन में बैठा है। ओके। लेकिन एफिडेविट किस लिए भाई? मैडम मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई। मैडम, अब लगता है कि दुबई का भी बंटाधार होने वाला है। चाचा, ऑर्डर, ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं पापे सिंह से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है, लेकिन इजाजत देने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहते हैं चंदा रानी जी। इजाजत है। मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मुझे तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी सवाल पूछने के लिए। रख रख रख। मिलॉर्ड, सवाल तो पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका मन कुछ उतावला सा हो रहा है, सांसें कुछ रुक रुक के चल रही है, दिल की धड़कनें कुछ बढ़ जाती है और फिर बीच में एक आध धड़कन गायब हो जाती है, ऐसा कुछ होता है आपको चंदा रानी जी? मेलॉर्ड, ये सारे सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर के हैं और चंदा रानी बहुत हेल्दी और खूबसूरत औरत है, आपकी तरह उम्र दराज नहीं है योर ऑनर।
अबे चिरकुट, उम्र दराज होगा तू, तेरा बाप। अरे 6 साल छोटा हूं मैं तुझसे। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। बुढ़ा तब गया। By the way, thanks for the compliment. You deserve it. I know. हाँ तो पापे सिंह जी, आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं? ओ जी मिलॉर्ड, हम तो दूसरा वाला भी डालते हैं, द रॉन्ग वन। अब जी ये तो सामने वाले प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे खेलता है। अच्छा ये बताइए, सुना है कि आपको गुस्सा बहुत आता है। और जी ये तो सारे को आता है, मुझे अकेले को थोड़ी आता है जी। हाँ लेकिन आपको सबसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है, इतना ज्यादा कि आपके मुंह पर गालियां हमेशा सजी रहती हैं। एनीवे मिलॉर्ड, ये बात सच है कि पापे सिंह को बिना वजह गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरे पास इनकी मैच प्रैक्टिस की एक रिकॉर्डिंग है, मैं चाहूंगी कि आप उसे अदालत में सबके सामने देखें। मिलॉर्ड, ये बात सच है कि पापे सिंह को बिना वजह गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरे पास इनकी मैच प्रैक्टिस की एक रिकॉर्डिंग है, मैं चाहूंगी कि आप उसे अदालत में सबके सामने देखें। अगर दम है तो पापे सिंह की बॉल तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं खेल पाएगा। की औलाद, ये ले। की औलाद। देखा मिलॉर्ड, इस रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता है कि पापे सिंह कितने बददिमाग हैं, इन्हें कितना गुस्सा आता है और ये गुस्से में क्या कुछ नहीं बक जाते। और जब गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तो ये लोगों पर हाथ भी उठा सकते हैं, और इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया मेरे क्लाइंट श्रीकांत के साथ। अब मेरी इस बात को बिल्कुल पुख्ता करने के लिए मेरे पास एक और सबूत है मिलॉर्ड। एक और सबूत है तो मेरे चेंबर में मिल लेते हैं अकेले में। मिलॉर्ड, मैं मिलता हूँ ना आपसे आके चेंबर में अकेले में। अबे तू क्यों मिलेगा मुझे? चुपचाप खड़ा रहे वहां पर, नहीं तो टिम्बकटू ट्रांसफर करवा दूंगा तेरी चिरकुट। प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी जी। यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अब मैं इस झगड़े की जड़ पिपाशा धासु को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। क्या बात करती हो? पिपाशा धासु आ गई है? अरे कोर्ट के बाहर क्यों खड़ा किया है? उन्हें अंदर बुलाइए। अरे जिसका इंतजार था वो आखिर घड़ी आ ही गई। बुलाइए बुलाइए बुलाइए, इजाजत है इजाजत है। पिपाशा धासु हाजिर हो। अरे गोलू तू कहाँ जा रहा है बेटा? झप्पी मिलॉर्ड। झप्पी? बताऊं दीदी को, बताऊं? देगी तुझे एक टप्पी। चल बैठ। ओ पिपाशा धासु, क्या लगा रखा है? ये आपके क्रिकेट का मैदान नहीं है, मेरा कोर्ट है। कटघरे में चुपचाप आकर खड़े हो जाइए। ओके मिलॉर्ड, मैं यहाँ पर हूँ, पूछ लीजिए आपको क्या पूछना है। आपने हमारे क्रिकेटर्स को इतनी बुरी आदत क्यों डाली है, ये झप्पी वप्पी डालने की? ओहो मिलॉर्ड, गले मिलने में क्या बुराई है? क्या आप किसी से गले नहीं मिलते? नहीं, आज तक मौका ही नहीं मिला। मिलॉर्ड, हम देते हैं ना मौका आपको। ओ तेरी ढोलकर, क्या हो गया तुझे? खड़े रहे चुपचाप, नहीं तो ऐसी जगह तेरी ट्रांसफर कर दूंगा, वापस आ ही नहीं पाएगा। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। यस मिलॉर्ड। आप हटेंगे? अच्छा पिपाशा धासु जी, आप ये बताएंगी कि ये पापे सिंह क्या आपको बार बार लगातार गले मिलते रहते हैं? यू सी, मुझे इतने सारे लोग गले मिलते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता। यू नो, कभी कभी मुझे दूसरी टीम के लोग भी आके गले मिलते हैं। क्या करूं? जज साहब,
मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए ना, मुझे काफी लोगों से गले मिलना है। I mean, बाकी सारे लोगों से भी मिलना है। ओके, मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। अब पिपाशा जी, ओए जाते जाते गले तो मिल लो। आज हट। ओके, वन एट अ टाइम। ओए तेरे प्यो दा राज है, मेरा बाप का राज नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बस बस, रुक जाओ। ये दोनों के दोनों बेहद बदतमीज है, लिहाजा इन दोनों को अदालत 1 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है और साथ साथ बोनस में एक और सजा इन दोनों को सुनाती है, जिससे इनका गले मिलने का भूत हमेशा के लिए उतर जाए। ये दोनों 1 साल के लिए इस अर्दली से हर रोज गले मिलेंगे, बार बार लगातार।